हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, ये क्लास रहेगी हिंदी व्याकरण के लिए। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि मैं पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से पहले हिंदी जो ग्रामर है उसको कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, तो आज की क्लास लंबी रहेगी। हम इस क्लास में जो भी मेन ठीक है, जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं ग्रामर से, ठीक है, वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद एक क्लास रहेगी आपकी एग्ज़ाम से पहले, मतलब 27 तारीख से पहले पहले आपको एक क्लास मिल जाएगी, कल या परसों तक। ठीक है, उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको अगर फैक्ट पता है, ठीक है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन पता है और कुछ रूल्स पता हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, और अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और कंप्यूटर की क्लासेस भी आगे आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट मंथ से मतलब हफ्ते में 2 क्लासेस तो आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, अच्छा, हमने लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक किया था विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, तो विकारी शब्द 4 प्रकार के थे। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों विकारी शब्द में आते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले संज्ञा के बारे में कि संज्ञा ये तो सबको पता है, बचपन से पढ़ ही रहे हैं कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है, वो शब्द जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव, अवस्था, इन सब का पता चलता है। ठीक है, वो संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अच्छा, संज्ञा के भेद कितने हैं? तो ये 5 हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कई बार डायरेक्ट आ जाते हैं कि ठीक है, संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, क्रिया के कितने भेद हैं। ठीक है, इस तरह से भी आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाची संज्ञा, द्रव्यवाची संज्ञा। ठीक है, तो 5 प्रकार हैं। ठीक है, आप इनको ऐसे मतलब याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक टाइप भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, फिर उसकी जाति भी होती है। ठीक है, फिर वो समूह में भी रहता है। ठीक है, अब व्यक्ति है, कोई अकेला तो रहता नहीं है, समूह में रहता है, चाहे वो परिवार में रहे, सोसाइटी में रहे, कैसे भी रहे। ठीक है, पर वो समूह में रहता है। ठीक है, इनके भाव भी होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ नाम याद रखने के लिए। और द्रव्य का मतलब है जैसे कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उनके पास द्रव्य भी होता है। ठीक है, चलिए, ये तो एक मतलब फनी ट्रिक बोल सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, व्यक्ति, जाति, समूह, भाव, द्रव्य। ठीक है, अच्छा, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। जो जातिवाचक संज्ञा है, इसमें क्या है कि जो जिन शब्दों से किसी भी वस्तु, वर्ग, समुदाय का ज्ञान होता है, ठीक है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे पर्वत। ठीक है, पर्वत एक जाति है। अगर इसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जैसे हिमालय पर्वत, ठीक है, तो हिमालय जुड़ गया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अगर सिर्फ पर्वत है तो ये जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत हो गया, नदी हो गया, ठीक है, देश हो गया, राज्य हो गया, कोई नहर हो गई, ठीक है, गाय हो गई। ठीक है, तो ये सब आएगा जाति में। ठीक है, उनकी एक जाति को शो कर रहे हैं। ठीक है, और व्यक्तिवाचक हो गया जो किसी स्पेसिफिक, जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का पता चलता है। ठीक है, उनको व्यक्तिवाचक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जो भाववाचक है इनको हम स्पर्श नहीं कर सकते। ठीक है, जो अगर फीलिंग्स है हमारी, इनको हम टच तो नहीं कर सकते, इनको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, फील किया जा सकता है। अच्छा, अगर इनकी पहचान करनी हो तो इनमें प्रत्यय लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बचपन। ठीक है, अब बचपन है, इसमें पन प्रत्यय लगा है। ठीक है, बच्चा जमा पन। ठीक है, तो इसमें बचपन, जो भी मान लीजिए जो भी मूल शब्द है उसमें पन कोई भी प्रत्यय लगता है। ठीक है, वो भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, पहचानने एक छोटा सा तरीका, बचपन हो गया, मिठास हो गया, ठीक है, और सुंदरता हो गया, ठीक है, पढ़ाई हो गया। ठीक है, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समूहवाची। ठीक है, तो जहाँ पे जिन शब्दों से मतलब ये पता चलता है कि एक ही स्थान पर बहुत सारी चीज़ें जो इकट्ठी हों। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कोई भी ग्रुप होगा। ठीक है, ठीक है, कोई संघ है, ठीक है, आर्मी हो गई आपकी, ठीक है, और कोई समिति हो गई, कक्षा हो गई आपकी। ठीक है, जिस कक्षा में आप बैठते हो वो कक्षा हो गई। तो ठीक है, ये भी समूह में आएगी। जो भी चीज़ जो झुंड में है, समूह में है। ठीक है, फिर लोगों की भीड़ हो सकती है। ठीक है, काफिला हो सकता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है लास्ट द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें क्या है, जो जिससे हमें ये पता चले कि चीज़ों को मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। ठीक है, जो धातु और अधातु के रूप में हो, ठीक है, ढेर के रूप में हो, अगणनीय हो, जिसको गिना नहीं जा सकता है। ठीक है,
वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो 6 हैं। ठीक है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, इजी है, 1-2 बार रिपीट करेंगे याद रह जाएगा। ठीक है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक, अच्छा मैं कुछ शब्द बताऊंगी। ठीक है, इनसे आप थोड़ा याद रख सकते हैं कि जो वर्ड अगर ये आए होंगे सेंटेंस में, ठीक है, तो उसे पता चल जाएगा कि कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, जैसे पुरुषवाचक में आता है मैं, तू, आप, यह और वह। ठीक है, अगर ये वर्ड आए होंगे तो ये आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब बात करते हैं निजवाचक। निजवाचक में आप शब्द आता है। ठीक है, आप शब्द आएगा या स्वयं के लिए, खुद, स्वतः। ठीक है, ऐसे वर्ड यूज़ होंगे तो वो आएगा निजवाचक। निश्चयवाचक में 2 चीज़ें हैं, यह और वह। ठीक है, यह उन चीज़ों के लिए यूज़ होगा जो नियर होंगी। ठीक है, नज़दीक होंगी। ठीक है, उनके लिए यह शब्द यूज़ होगा और दूर के लिए वह होगा। ठीक है, उसके बाद है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक का पता आसानी से चल जाता है। ठीक है, जैसे कोई, कुछ और क्या हो सकता है, कई। ठीक है, जो कई शब्द है ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब प्लूरल के लिए यूज़ होगा, सिंगुलर के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक। चलिए नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से वर्ड होंगे? प्रश्नवाचक में तो सीधा सा है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सबसे बड़ी पहचान तो ये होती है। और क्या वर्ड होंगे जो भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं? ठीक है, क्या, कौन। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं। ठीक है, और जो क्या है ये निर्जीव के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नॉन लिविंग्स के लिए। और जो कौन है ये लिविंग्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सजीव वस्तुओं के लिए। ठीक है, सजीव चीज़ों के लिए। ठीक है, और लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके लिए इसमें जो वर्ड आते हैं वो आते हैं जो, सो या वह। ठीक है, और जो वह का प्रयोग होता है वो प्रेजेंट टाइम के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अच्छा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वनाम मूल रूप से कितने प्रकार का होता है? ये हाल ही में एक पेपर में आया था क्वेश्चन। ठीक है, भेद अलग चीज़ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो ये होता है 11 प्रकार का। ठीक है, अभी नाम डिस्कस करने का इतना फ़ायदा है नहीं, पर ऐसे सुन लो, लिखूंगी तो नहीं बट ऐसे सुन सकते हैं आप। मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो। ठीक है, तो ये 11 मूल रूप से होते हैं सर्वनाम। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं विशेषण की। ठीक है, तो विशेषण में विशेषण क्या होता है? जिससे मतलब कोई संकेत मिले, निशान मिले, प्रतीक मिले या फिर गुण दोष, जिन शब्दों से इन चीज़ों का पता चलता है ना। ठीक है, वो होते हैं विशेषण। ठीक है, मतलब जो विशेषता बताते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ की गुण दोष बताए, विशेषता बताए। ठीक है, जो शब्द। ठीक है, उसके बाद है विशेष्य। तो जो विशेष्य है, विशेष्य वो होता है जो जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे काला सांप। ठीक है, अब जो काला शब्द है, ठीक है, ये तो विशेषता बता रहा है कि इसके रंग की विशेषता बता रहा है कि कैसी विशेषता है, तो ये हो गया विशेषण। ऑलराइट, अच्छा इसके बाद है सांप। ठीक है, तो काला जो किसकी विशेषता है? सांप की विशेषता है। ठीक है, तो जिसकी विशेषता है वो होता है विशेष्य। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है प्रविशेषण। ठीक है, तो प्रविशेषण क्या होता है कि जब कोई विशेषण दूसरे विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, या फिर 2 या 2 से अधिक विशेषण एक साथ प्रयोग होते हों। ठीक है, तो जब दो विशेषण एक साथ यूज़ होते हैं कि सेंटेंस में, ठीक है, और एक साथ में होंगे। ठीक है, तो जो पहले नंबर पे विशेषण होता है वो प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, वर्ड कौन कौन से होते हैं प्रविशेषण?
थोड़ा, ज़्यादा, अधिक, बहुत, अत्यंत, कम। जैसे हमने ऊपर लिखा काला सांप, ठीक है, तो काला सांप लिखा, अगर हम ये लिखते कि अधिक काला सांप, ठीक है, तो जो अधिक था वो आ जाता प्रविशेषण। एक और एग्जांपल से समझते हैं। यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा बहुत, ये आ गया प्रविशेषण, ठीक है, तेज आ गया इसका विशेषण, ठीक है, और घोड़ा आ गया विशेष्य, ठीक है, विशेषता किसकी है, घोड़े की, ठीक है, विशेषता क्या है कि वो तेज दौड़ता है, ठीक है, ये आ गया विशेष्य, और बहुत है प्रविशेषण, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, तो ये आ गया प्रविशेषण। चलिए ये तो हो गया। अब है क्रिया विशेषण, ठीक है, तो क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं, 4, ठीक है। क्रिया विशेषण में क्या है कि क्रिया और विशेषण जो एक साथ दिए होते हैं, जैसे आगे बढ़ो, ठीक है, तो आगे तो हो गया विशेषण, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना, कि किस साइड को बढ़ना है, ठीक है, बढ़ना क्या हुआ, क्रिया हो गई, ठीक है, ठीक है, किस तरफ को बढ़ना, आगे को, तो ये हो गया विशेषण, राइट, ये हो गया क्रिया विशेषण। अच्छा, अब देखते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है, गुणवाची, संख्यावाची, परिमाणवाची और सार्वनामिक, ठीक है। अच्छा, जो गुणवाची विशेषण है इसमें क्या है कि गुण, दोष, दशा, रंग, दिशा, आकार, जो शब्द जो होते हैं वो गुण बताते हैं किसी भी चीज़ का, दोष बताते हैं, ठीक है, उसकी दशा बताते हैं, रंग को बताते हैं, दिशा को बताते हैं, उसका आकार बताते हैं, ठीक है, वो होते हैं गुणवाची विशेषण, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है संख्यावाची, ठीक है, जो जिसको गिना जा सकता है, ठीक है, वो आएगा संख्यावाची में। और संख्यावाची जो होता है वो, अच्छा, 2 प्रकार का होता है संख्यावाची, ठीक है, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित, ठीक है, निश्चित और एक होता है अनिश्चित। जो निश्चित है निश्चित में क्या होगा कि गणनीय संख्या होंगी, ठीक है, जिनको गिना जा सकता है, पूर्ण होंगी, ठीक है, फिक्स होंगे मतलब, ठीक है, और अनिश्चित में क्या होगा कि अपूर्ण होगी, फिक्स नहीं होंगी, ठीक है, गणनीय होंगी बट वो अपूर्णता के साथ होगी, ठीक है, गिन सकते हैं बट पूरे नहीं होंगी। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका, दोनों का देखते हैं, मतलब संख्यावाची में निश्चित और अनिश्चित का, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे 100 रुपये चाहिए, ठीक है, तो ये फिक्स है कि मुझे 100 ही रुपये चाहिए, ठीक है, ना 101 चाहिए ना 99 चाहिए, मतलब मुझे 100 रुपये चाहिए, फिक्स है, ठीक है, तो ये हो गया निश्चित। अब मैं ये बोलूँ कि मुझे 100 से 200 रुपये चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 100 मिल जाए तो भी ठीक है, 200 मिल जाए तो भी ठीक है, या 150 मिल जाए तो भी ठीक है, ठीक है, 100 से 200 के बीच में चाहिए, ठीक है, तो अनिश्चित है, ठीक है, मतलब इतना तो है कि चाहिए, 100 से 200 के बीच में चाहिए, बट वही है कि गणनीय है, ठीक है, इनको गिना जा सकता है, बट अपूर्णता है, फिक्स नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद है परिमाणवाची, ठीक है, तो परिमाणवाची विशेषण में क्या होता है कि जहाँ माप तौल किया जा सके या गिना जा सके, ठीक है, इसका भी यही है कि निश्चित परिमाणवाची और अनिश्चित परिमाणवाची, ठीक है। अच्छा, निश्चित परिमाणवाची क्या बोलेंगे, मतलब एक एग्जांपल देखते हैं इसका भी, कि जैसे बच्चा भूखा है, थोड़ा दूध चाहिए, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, बच्चा भूखा है, थोड़ा दूध चाहिए, ठीक है। अब जो थोड़ा वर्ड यूज़ हुआ है ये क्लियर नहीं कर रहा है ना कि कितना चाहिए, ठीक है, निश्चित नहीं बता रहा है, ठीक है, तो ये अनिश्चित हुआ, ठीक है। अब
अब थोड़ा की जगह पे, ठीक है, अब बच्चा भूखा है, मैं यहाँ पे लिख दूँ 500 ml, ठीक है, 500 मिलीलीटर दूध चाहिए, ठीक है, तो ये फिक्स हो गया, ठीक है, कि 500 ml ही चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया निश्चित प्रमाणवाची, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद लास्ट बचता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे जब, यह, वह, ये, वे, ठीक है, आदि, ये सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, तो ये सभी सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। और जब इन सर्वनामों का प्रयोग किन्हीं वस्तुओं में से छांटने के लिए होता है, ठीक है, तो ये मतलब जो वर्ड्स हैं जब, यह, वह, ये, वे, ठीक है, इनका प्रयोग जो होता है वो कहीं में से किन्हीं चीज़ों में से छांटने के लिए होता है, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये लड़के बहुत परिश्रमी हैं, ठीक है। अब लड़कों के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है ये वर्ड, ठीक है। तो जो ये है मतलब ये स्पेसिफाई कर रहा है कि मान लीजिए 50 लड़के हैं, वहाँ से हम किन्हीं 10 को बोल रहे हैं, ठीक है, 10 का ग्रुप खड़ा है, उनको बोल रहे हैं कि ये लड़के, ठीक है, तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पे छांटने के लिए किया हमने, ठीक है, बहुतों में से हमने सिर्फ किन्हीं 10 को छांटा है, ठीक है, 10 के लिए बोला है, ठीक है। तो जो ये शब्द है ये आ जाएगा सार्वनामिक विशेषण। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट है क्रिया, ठीक है। तो रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं इसके? 2, ठीक है, और प्रयोग के आधार पर होते हैं 10, ठीक है। रचना के आधार पर क्रिया के होते हैं 2 भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक है। जो अकर्मक होती है उसमें क्या होता है, कर्म जो होता है वो अनुपस्थित होता है, ठीक है, और सकर्मक क्रिया में कर्म उपस्थित होता है, ठीक है। सकर्मक में कर्म प्रेजेंट होगा, अकर्मक में कर्म एब्सेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा रोता है, ठीक है, और एक एग्जाम्पल है कि बच्चा भूख लगने के कारण रोता है, ठीक है। अब 2 सेंटेंस है, ठीक है, अब दोनों में बच्चा रो रहा है, ठीक है, बट इसमें हमने कारण स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्यों रो रहा है, ठीक है। देखिए एक सिंपल सा तरीका है, अगर आप क्वेश्चन पुट करेंगे, ठीक है, कोई भी सेंटेंस अगर उसमें क्वेश्चन पुट करेंगे क्या, क्यों, ठीक है, अगर उसका आंसर मिल रहा है तो वो है सकर्मक, ठीक है। जैसे यहाँ पे बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है? भूख लगने के कारण, ठीक है, यहाँ पे कारण दिख रहा है, ठीक है। अगर हमने क्या या क्यों पुट किया है, ठीक है, तो इसका आंसर हमें मिल रहा है, तो ये हो गया सकर्मक। अगर यहाँ पे लिखा है बच्चा रोता है, अब क्यों रोता है इसका आंसर मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अकर्मक। इसमें कर्म एब्सेंट है, ठीक है, और इसमें कर्म प्रेजेंट है, ठीक है। और प्रयोग के आधार पर 10 भेद होते हैं, ठीक है। इनके नाम हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा चली जाएगी क्लास, ठीक है। बस कभी ऐसे अगर ऐसे पूछ ले जाए कि क्रिया के प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं, ठीक है, तो 10 लिख सकते हैं आप, ठीक है, अगर ऐसे डायरेक्ट पूछ ले जाए, वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समास, ठीक है, जिसके बारे में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है, इनको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, समास में क्या होता है कि या तो उपसर्ग जमा शब्द, ठीक है, जो समास होता है वो उपसर्ग या शब्द से मिलके बनेगा, या फिर शब्द प्लस शब्द, ठीक है, ठीक है, या फिर 2 से अधिक पद होंगे, ठीक है, इनके योग से बनता है समास, ठीक है। समास के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं, ठीक है, याद रखिएगा, समास के भेद 6 होते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। और ऐसा कोई भी पेपर नहीं होता जिसमें समास से क्वेश्चन ना आए, ठीक है। समास हो गया, संधि विच्छेद हो गया, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है कि इसमें जो प्रथम पद होता है ये प्रधान होता है, ठीक है। अच्छा,
इसका एक तरीका होता है पहचानने का कि शब्द की आवृत्ति होती है बार, ठीक है, मतलब बार बार कोई शब्द यूज़ होता है उसको बोलते हैं आवृत्ति, ठीक है। शब्द की आवृत्ति होगी बट बिना योजक चिन्ह के, ठीक है। योजक चिन्ह क्या होता है, जिसको हम स्लैश बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं माता पिता, तो ये बीच में जो आया ये हुआ योजक चिन्ह, ठीक है। बट अगर शब्द की आवृत्ति हो रही है और बिना योजक चिन्ह के, तो ठीक है, तो वो होगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। जैसे दिनों दिन, ठीक है, रातों रात। अब रात शब्द 2 बार तो आ रहा है, दिन शब्द 2 बार आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे, ठीक है, या इनको अलग करके देखेंगे, 2 बार तो यूज़ हो रहा है, बट इनमें बीच में जो है वो योजक चिन्ह नहीं आ रहा है, ठीक है, स्लैश नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अव्ययी भाव समास, ठीक है। सिंपल सा तरीका याद रखने का। इसके बाद है द्वंद्व समास, ठीक है। तो जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, ठीक है। अच्छा, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो द्वंद्व का मतलब होता है प्रतियोगिता, ठीक है, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रतिद्वंदता। जो शब्द जो है वो दिखा रहा हो कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, ठीक है, या विलोम शब्द हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जैसे लाभ हानि, ठीक है, अपोजिट हैं, ठीक है, लाभ हानि, ठीक है। ये हो गया द्वंद्व समास, ठीक है। और इसमें योजक चिन्ह बीच में प्रयोग होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल माता पिता, ठीक है, राम रावण, ठीक है। तो ये सब आएंगे द्वंद्व समास में, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इनमें आएगा योजक चिन्ह बीच में, और जो अव्ययी भाव समास था उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं था। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है द्विगु समास, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पहला पद होता है, ठीक है, वो संख्यावाची होता है और दूसरे पद की प्रधानता होती है, ठीक है। मतलब दूसरा वर्ड जो होगा, ऐसा मान लीजिए कि वो मूल वर्ड है, ठीक है, और उससे पहले जो पहला वर्ड आएगा, शब्द आएगा, वो संख्यावाची होगा। फॉर एग्जाम्पल एक दंत, ठीक है। दंत हो गया आपका शब्द हो गया, ठीक है, या प्रधान शब्द हो गया, और जो एक है ये संख्यावाची, ठीक है। चलिए पंजाब, ठीक है, पंजाब है, ठीक है। पंजाब का ऐसे अर्थ निकालेंगे आप तो क्या अर्थ है, 5 नदियों का समूह, ठीक है। तो जो पंज है या 5 नदियों का समूह लिखेंगे हम, ठीक है, तो 5 ये आ गया यहाँ पे संख्यावाची शब्द, ठीक है, और नदियों का समूह, ठीक है, ये आ गया आपका प्रधान शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है कर्मधारय समास, ठीक है। अच्छा, कर्मधारी, जो कर्मधारय समास है, ठीक है, उससे किसी के कर्म का पता चल रहा है, ठीक है, उसके काम का पता चल रहा है, ठीक है। इसको गुण गुणी वाला समास भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे साहसी सैनिक, ठीक है, ये शब्द है इकट्ठा, ठीक है। अब जो सैनिक है ये है गुणी, मतलब जिसके बारे में गुण बताया जा रहा है। साहसी क्या है, इसका गुण है, किसका गुण है, सैनिक का, मतलब ये गुणी है, ठीक है। गुणी वो जिसका गुण बताया जाए, ठीक है। तो कर्मधारय समास को गुण गुणी वाला समास भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अगर और एग्जाम्पल देखें हम तो और क्या हो सकते हैं, जैसे स्वर्णकार, जो सुनार होते हैं, ठीक है, संस्कृत में स्वर्णकार, ठीक है, अखबार वाला। इससे हमें कर्म का पता चल रहा है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है, ठीक है, वो उसका कर्म क्या है, ठीक है, ठीक है। और इसकी एक और पहचान है कि जब हम समास का विग्रह करेंगे, विग्रह का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, इसका समास का विग्रह करते समय जो होता है वो शब्द के बीच में कुछ वर्ड्स आ सकते हैं। जैसे अगर हम जैसे अखबार वाला है, ठीक है, तो अखबार पता चल रहा है कि अखबार बेचने वाला, ठीक है, या केसमान, ठीक है, जैसा, रूपी, सा, से, इन, ठीक है, ये सब वर्ड्स जो है तो यूज़ होते हैं, ठीक है, इनसे भी आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कमल नयन, ठीक है। अब कमल नयन का शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो क्या होता है, कमल के समान नयन, ठीक है। तो जो केस मान बीच में आया, ठीक है, इसका समास विग्रह करने के बाद, ठीक है, ऐसे तो कमल नयन है शब्द, बट बीच में अगर इसका
विग्रह करेंगे तो के समान आ रहा है, ठीक है, इसको पूरा लिखने पे, ठीक है। तो अगर बीच में के समान, जैसा, रूपी, सा, से, ठीक है, ये वर्ड आते हैं तो ये कर्मधारय समास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास, ठीक है। जो बहुव्रीहि समास होता है ये मतलब सबसे, मैं तो इसको सबसे इजी बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो तीसरे पद की प्रधानता होती है, ठीक है, जो वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये किसी और की विशेषता को बता रहा होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही आते हैं दशानन, ठीक है। अब दशानन बोलते हैं रावण को, ठीक है। 10 हैं आनन जिसके, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, मतलब ये दर्शा रहा है किसी तीसरे को, ठीक है, विशेषता किसी तीसरे की है, रावण, ठीक है। तो इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। नीलकंठ, अब नीलकंठ किसे बोलते हैं, महादेव को बोलते हैं, शिव जी को बोलते हैं, ठीक है। नीला है कंठ जिसका, ठीक है, तो ये बोलते हैं हम शिव को। तो इसमें तीसरा पद प्रधान है, ठीक है, मतलब जो कोई मतलब किसी तीसरे के लिए निकल रहा है। एक दंत, तो एक दंत किसको बोलते हैं, गणेश जी को, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट है लास्ट हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है। अच्छा, जो बहुव्रीहि समास है ना, इसमें एक और चीज़ है कि जैसे अगर किसी ने किसी नगर को बसाया हो, ठीक है, तो वो भी इसी में आएंगे। फॉर एग्जांपल जयपुर, ठीक है, इसको किसी राजा ने ही बसाया है, ठीक है। जोधपुर, ठीक है, तो ऐसे ऐसे अगर कोई जगह है जिसको किसी ने बसाया हुआ है, ठीक है, तो वो जगह भी जो है वो बहुव्रीहि समास में ही आएगी, ठीक है। अच्छा, लास्ट है तत्पुरुष समास, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, जो तत्पुरुष समास है ये, इसके दो भेद होते हैं, ठीक है, दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है कर्मधारय तत्पुरुष, सॉरी, जो तत्पुरुष समास है इसके दो भेद हैं, समानाधिकरण समास और व्याधिकरण समास, ठीक है। जो समानाधिकरण समास है ये आगे दो प्रकार का है, कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष समास, ठीक है। और जो व्याधिकरण है उसके 6 भेद देते हैं, ठीक है। कौन से, कर्म, जो हम याद रखते हैं ना, बचपन से याद कर ही रहे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो वो वाले हैं। इसमें कर्ता नहीं आएगा, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण, ठीक है, तो ये आएंगे व्याधिकरण समास, ठीक है। व्याधिकरण समास जो तत्पुरुष समास का भेद है, तो मतलब तत्पुरुष को आप पहचान सकते हो इनसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कारक, ठीक है। तो कारक का क्या है कि कारक का क्रिया से सीधा संबंध होता है, ठीक है। जिन शब्दों का मतलब क्रिया से सीधा संबंध होता है वो कारक कहलाता है, ठीक। कारक के भेद 8 हैं, जो अभी हमने तत्पुरुष समास में पढ़े, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, उसमें कर्ता नहीं आएगा तत्पुरुष समास में, बट कारक जो होते हैं वो 8 हैं, इसमें पूरा आएगा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से, और जो अपादान है वो अलग होने के लिए, सेपरेट होने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अपादान से, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ, ठीक है, संबंध काके की, ठीक है। वाच्य, तो वाच्य क्या होता है कि जिसमें वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है उसे वाच्य कहा जाता है, ठीक है। इसके वाच्य के भेद कितने हैं, तो इसके 3 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। कर्तृवाच्य होता है जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य होता है जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है, और तीसरा है भाववाच्य जहाँ क्रिया की प्रधानता हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लिंग भेद। और लिंग भेद, तो लिंग भेद जो होता है वो मूल रूप से 2 प्रकार के हैं, ठीक है, और प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के हैं, ठीक है। मतलब एक आता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है, ये आगे 2 मूल रूप से, ठीक है। अगर प्रयोग के आधार पे पूछें तो 3 होते हैं, ठीक है। तीसरा कौन से है, उभयलिंग। चलिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो आप
आसानी से पहचान जाएंगे, ठीक है। मेल्स के लिए जैसे पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। स्त्रीलिंग के लिए, फीमेल्स के लिए होता है, ठीक है। जो उभयलिंग है वो किसके लिए प्रयोग होगा, वो वर्ड्स जो मतलब किसी जेंडर को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राष्ट्रपति हुआ, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो शब्द है ये नहीं दर्शा रहा कि राष्ट्रपति कोई फीमेल है या मेल है, ठीक है। जैसे हम पहले बोलते थे चेयरमैन, ठीक है, बट अब हम चेयरमैन की बजाय चेयरपर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो जो चेयरपर्सन शब्द है, ठीक है, ये उभयलिंग में आएगा, ठीक है। इंजीनियर हो गया, ठीक है। तो इंजीनियर ये तो नहीं दर्शा रहा कि इंजीनियर कोई लड़की है या लड़का है, ठीक है। तो ये आएगा उभयलिंग में, ठीक है, जो किसी जेंडर को नहीं शो कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है संधि, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, 1 2 3 मतलब क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 2 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं संधि से, ठीक है। संधि होती क्या है कि दो पुराने शब्दों से एक नए शब्द की रचना करना, ठीक है। कोई दो पुराने शब्द हैं, दो शब्दों को आपस में मिलाया, ठीक है, तो उससे कोई नया शब्द बना, ठीक है। संधि के भेद कौन कौन से हैं, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अच्छा, जो स्वर संधि है इसमें क्या है कि 11 स्वरों में से किन्हीं 2 स्वर वर्णों का मेल होता है, ठीक है। अगर आपको पता है कि जो स्वर हैं हमारे वो 11 हैं, ठीक है, तो उनमें से कोई भी 2 स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वो स्वर संधि होती है, ठीक है। जैसे भावार्थ, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर हम इसकी संधि करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, भाव जमा अर्थ, ठीक है। अब जो व है, ठीक है, व्यंजन है बट इसमें स्वर है, ठीक है, और यहाँ से आया अ जमा अ, ठीक है, जो आगे चल के बना आ, तो ये बना भावार्थ, ठीक है। तो ये भी अ भी स्वर है और ये अ भी स्वर है, तो 2 स्वरों के मेल, जहाँ पे 2 स्वरों का मेल होता है वो होती है स्वर संधि। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद है व्यंजन संधि, ठीक है। तो व्यंजन संधि में क्या होता है कि या तो एक व्यंजन होगा और एक स्वर होगा, ठीक है, या फिर 2 व्यंजन वर्णों का मेल होगा, ठीक है। इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सदाचार। अब इसकी संधि करेंगे, ठीक है। तो इसकी संधि अगर आप ये करो, अगर एग्जाम्पल में मान लो आपको ये आया और एक ये आया, तो इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है, क्योंकि बाद में द जो है वो त में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ज़्यादा क्लियरली समझ लेंगे, ठीक है, कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया सत्य जमा आचार, ठीक है। तो ये व्यंजन है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्वर निकाल दिया है इसलिए इसमें हलंत भी लगाया, मतलब आधा व्यंजन है, ठीक है। तो ये व्यंजन है यहाँ से, ठीक है, आधा त जमा आ, ठीक है, और ये आ गया स्वर, ठीक है। तो ये बन गया सदाचार, ठीक है। और लास्ट है विसर्ग संधि, ठीक है। तो विसर्ग में ये तो इजी है कि जहाँ विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन होता है या फिर वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन होता है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। निर्विरोध, ठीक है, अगर इसकी संधि करेंगे तो निर जमा विरोध, ठीक है। अब जो आधा र है इसकी विसर्ग बन जाती है, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो इसकी संधि बनेगी ये, ठीक है। तो ये आ गई विसर्ग, ठीक है। तो इस आधे व्यंजन की बन गई, जो आधा व्यंजन था, ठीक है, आधा र है, ठीक है, इसकी बन गई विसर्ग, ठीक है। तो ये बन गया नि जमा विरोध, निर्विरोध, ठीक है। तो ये आ गई विसर्ग संधि, ठीक है। नेक्स्ट है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है। जो हमारी स्वर संधि है, ठीक है, तो इसके कितने भेद होते हैं, 5, ठीक है। कौन कौन से हैं, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि, ठीक है। दीर्घ संधि क्या होती है कि एक जैसे स्वर वर्णों का मेल होता है दीर्घ संधि में, ठीक है। और यण में क्या होता है कि शब्द के बीच में य र और व इनका प्रयोग होता है, ठीक है। और उससे पहले क्या होगा कि कोई आधा व्यंजन प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे अत्याचार, ठीक है। अब देखो य बीच में यूज़ हो रहा है, ठीक है,
मैंने क्या बोला था कि शब्द के बीच में य, र और व, इन तीनों में से कोई एक यूज़ होगा और उससे पहले आएगा आधा व्यंजन, तो त आधा व्यंजन यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। और अत्याचार की अगर संधि देखें तो क्या होगी, अति जमा आचार, ठीक है। अच्छा, यण संधि भी हो गई। इसके बाद है गुण संधि, ठीक है। इसमें क्या है कि शब्द के बीच में एक मात्रा यूज़ होगी, या तो ए की या ओ की, ठीक है, ए की और या फिर ओ की, ठीक है, इनकी मात्रा यूज़ होगी। मतलब जिस भी शब्द में ए या ओ की मात्रा होती है, ए मतलब एक मात्रा, ठीक है, आई और औ नहीं होगा, ठीक है, ए और ओ, ठीक है, तो वो शब्द भी गुण संधि होगी इनमें, ठीक है। जैसे नरेंद्र, ठीक है, ए आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, नर जमा इंद्र, ठीक है, भाई ए की मात्रा आ रही है, ठीक है। उसके बाद है वृद्धि संधि, ठीक है। इसमें क्या होगा, दो मात्रा होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सदैव, ठीक है, तो यहाँ पे आ रही है ना दो मात्रा, ठीक है। पहले हमने देखा था नरेंद्र, उसमें एक मात्रा आ रही थी, ये है सदैव, इसमें दो मात्रा आ रही है, ठीक है, तो ये हो गया वृद्धि संधि, ठीक है, सदा जमा एव, ठीक है। और लास्ट बचती है हमारे पास अयादी संधि, ठीक है। इसमें क्या होता है कि शब्द के बीच में य और व, ठीक है, यहाँ पे र नहीं है, ठीक है, जैसा हमने यण संधि में पढ़ा था य र व, ठीक है। अयादी में क्या होगा, य और व्य, इन दोनों में से कोई एक वर्ण आएगा, ठीक है, और इससे पहले स्वर सहित अर्थात पूरा व्यंजन होगा, ठीक है। जैसे नयन, ठीक है, य आया है, ठीक है, बट इससे पहले न और ये पूरा है, ठीक है, हलंत नहीं लगाया, आधा न नहीं लिखा है, ठीक है। ये आएगा स्वर सहित, मतलब पूरा व्यंजन आएगा, ठीक है, य और व, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। नयन, अच्छा, नयन की संधि क्या होती है, नय जमा अन्न, ठीक है, ये बन जाएगा नयन। चलिए अब हम करेंगे डिस्कस छंद के बारे में, ठीक है। 1 मिनट का होल्ड करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, अगर आपसे ऐसे फैक्चुअल सा क्वेश्चन पूछ लें कि छंद के जनक कौन है, ठीक है, मतलब छंद का ये दिया किसने है, ठीक है, तो इसके हैं आचार्य पिंगल, ठीक है, आचार्य पिंगल ने दिया था ये, ठीक है। छंद के जनक बोला जाता है आचार्य पिंगल को, और इनका ग्रंथ था छंद शास्त्र, ठीक है। 2 फैक्चुअल से क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, छंद के भेद कौन से हैं, ठीक है, 3 भेद होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और स्वछंद, ठीक है। अच्छा, मात्रिक छंद क्या होता है, मात्रिक छंद की हम पहचान कैसे करेंगे, तो मात्रा के आधार पर की जाती है, ठीक है। मात्रा क्या होती है आपको पता होगा, मात्रा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक लघु और एक गुरु, ठीक है, लघु और गुरु, ठीक है। लघु के लिए हम 1 लिखते हैं और गुरु के लिए हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मात्रा जो होती है ये होती क्या है, तो ये होती है उच्चारण में लगने वाला समय, ठीक है। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसको हम लघु मात्रा काउंट करते हैं, ठीक है, और जिनमें बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है उनको हम गुरु में काउंट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब 2 होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये मात्रिक छंद का लग गया, हमें पता है कि मात्रा के आधार पर छंदों की पहचान होती है, ठीक है। और वर्णिक छंद की पहचान कैसे करेंगे, इसमें क्या होता है कि जो वर्ण या अक्षर के आधार पर छंदों की पहचान की जाती है, ठीक है। और जो स्वछंद है इसमें जो होता है वो छंद के जो सामान्य नियम है ना वो उनका प्रयोग नहीं होता है इनमें, स्वछंद में, ठीक है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट है इसको देख लेते हैं, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये, ठीक है, कि कौन सी छंद में कितनी मात्राओं का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये मात्रिक छंद है, इस साइड में लिखे हुए और इस साइड में है प्रथम चरण में मात्रा, ठीक है, मतलब कितनी मात्राओं का प्रयोग होता है। जो सोरठा लिखा जाता है, ठीक है, तो सोरठा में 11 मात्रा का प्रयोग होता है, ठीक है,
और जो बरवे होता है वो 12 मात्रा होता है उसमें, ठीक है। दोहा में 13 मात्रा होती है, ठीक है। चौपाई में 16 मात्रा होती है और रोला में 24, गीतिका में 26 और उलाला में 28 मात्रा होती है, ठीक है। इनको 2-3 बार आप देखोगे, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना, 2-3 बार देखोगे तो याद रहेगा, ठीक है। सोरठा में 11, बरवे में 12, दोहा में 13, चौपाई में 16, रोला में 24, गीतिका में 26 और उलाला में 28, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रस की, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, नहीं इसके बाद अलंकार बचता है, ठीक है। अच्छा, तो रस के अव्यय अव्यय कितने होते हैं इसके, ठीक है। तो इसके अव्यय होते हैं 4, ठीक है। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अच्छा, अगर रस के जनक पूछा जाए, इसके जनक होते हैं आचार्य भरत मुनि, ठीक है। वैसे तो ये सबको पता होता ही है और ये क्वेश्चन आता भी बहुत बार है, ठीक है। ये रस के जनक किसे कहा जाता है? आचार्य भरत मुनि को, ठीक है। और इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है रसों का? तो ये किया गया है नाट्य शास्त्र में, ठीक है। और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी बोला जाता है, इसकी उपाधि मिली है नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की, ठीक है। इसके अवयव हैं 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। अच्छा, आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो हैं वो रस हैं 8, ठीक है। और अगर कुल रसों की संख्या पूछी जाए तो 11 है, ठीक है। संस्कृत में अलग हैं, ठीक है। तो ऐसे कुल रसों की संख्या है 11, ठीक है। रस देख लेते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब किस रस का मतलब स्थायी भाव क्या है, ठीक है। जो श्रृंगार है उसका स्थायी भाव है रति, ठीक है। वीर रस है उसका है उत्साह, ठीक है। अब कोई शब्द होता है ना, मतलब जैसे हम कोई मूवी भी देखते हैं, ठीक है, तो उससे हमें ऐसे उत्साह आता है उसको देखने से, ठीक है। तो उसमें वीर रस होता है, ठीक है। किसी चीज़ को देख के हमें दुख होता है, ठीक है। शोक की कोई कहानी होती है, हम सुनते हैं या देखते हैं, ठीक है, तो वो करुणा का रस होता है उसमें, ठीक है। कोई हम कॉमेडी शो देखते हैं, ठीक है, उसमें हास्य रस होता है, ठीक है। और स्थायी भाव उसका हास है, ठीक है। कोई डरावनी चीज़ है, ठीक है, उसका क्या है? भयानक रस है और उसका स्थायी भाव भय है, ठीक है। यहाँ पे बिभित्स होगा, ठीक है, यहाँ पे त होगा, ट नहीं होगा। बिभित्स का जुगुप्सा है, ठीक है। और जुगुप्सा क्या होती है? ग्लानि, गिल्टी, ठीक है, ग्लानि या घृणा, ठीक है। तो ये आता है जुगुप्सा में, ठीक है। उसके बाद है अद्भुत, ठीक है। तो अद्भुत का आएगा विस्मय, ठीक है। विस्मय क्या होता है? जैसे शॉक्ड होना किसी चीज़ को लेके, ठीक है, आश्चर्य होना, ठीक है। और रौद्र का होगा क्रोध, शांत का होगा निर्वेद, ठीक है। एग्जाम में जाने से पहले इनको 2-3 बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, बहुत से एग्जामों में पूछा गया है आज तक। इसके बाद नेक्स्ट है अलंकार, ठीक है। तो अलंकार के भेद कितने हैं? अच्छा, अलंकार का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए कि अलंकार होता क्या है, तो ये होता है आभूषण, सुंदरता, ठीक है। जिन शब्दों से मतलब जो सुंदरता को दिखाए, आभूषण हो, ठीक है, जो अलंकृत करे, ठीक है, जो शब्द, ठीक है। अलंकार के भेद कितने हैं? 3 है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ठीक है। शब्दालंकार जो है इसमें क्या होता है कि शब्द के कारण चमत्कार होता है, ठीक है। और अर्थालंकार में अर्थ के कारण चमत्कार होता है। और उभयालंकार में ये दोनों, ठीक है, शब्द और अर्थ, ठीक है। तो ये आएंगे उभयालंकार में, ठीक है। अच्छा, तो शब्दालंकार के भेद होते हैं आगे 6, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, विप्सा, वक्रोक्ति और प्रश्नालंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार जो है इसमें क्या होता है कि पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। यमक में क्या होता है कि शब्द जोड़े में दिए होते हैं, ठीक है। और श्लेष का अर्थ क्या होता है? जो श्लेष है इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, ठीक है। मतलब जहाँ कोई शब्द विषम संख्या, ठीक है, 1, 3, 5, 7 ये होती है विषम संख्या, ठीक है, इसमें बार बार आता है, ठीक है, बट मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी
लाइन में या दोहे में, ठीक है, पानी का यूज़ हो रहा है, पानी वर्ड का यूज़ हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए 3-4 बार हुआ, ठीक है, और हर बार उसका मतलब अलग है, ठीक है, तो वो हुआ श्लेष अलंकार, ठीक है। हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद है विप्सा अलंकार। तो इसमें क्या होता है, हर्ष, आश्चर्य, शोक, ग्लानि, घृणा, ऐसे शब्द मतलब शो होता है जिन शब्दों से, ठीक है। और उसके बाद है वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। तो वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है कि घुमा फिरा के किसी बात को बोलना, ठीक है, मतलब डायरेक्ट कोई बात नहीं बोलना, उसको घुमा फिरा के बोलना, ठीक है, वो होता है वक्रोक्ति अलंकार। उसके बाद है प्रश्नालंकार, ठीक है, इसमें प्रश्न वाले शब्द होंगे, ठीक है। इसके बाद है लास्ट अर्थ अलंकार के भेद कितने होते हैं, 12, टोटल 12 होते हैं, बट हम देखेंगे सिर्फ 4-5 के नाम जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी के बारे में एग्ज़ाम में इतना पूछा नहीं जाता है, फिर मैं नाम ले लूँगी ऐसे, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट है मैंने वही नाम लिखे हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अपमा नहीं होगा, यहाँ पे उपमा होगा, ठीक है। तो उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और विरोधाभास अलंकार, ठीक है, ये 5 इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। उपमा क्या होता है, तुलना, जब हम तुलना करते हैं किसी की किसी से वो होता है उपमा अलंकार उसमें, ठीक है। और उत्प्रेक्षा में संभावना दर्शाई जाती है, ठीक है। और जो रूपक अलंकार है उसमें समानता, ठीक है। और अतिशयोक्ति क्या होता है, जिसमें बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, ठीक है। और विरोधाभास में विरोध का आभास होता है, ठीक है। और जो बाकी के हैं उनके नाम मैं से बोल देती हूँ एक बार, ठीक है। और है भ्रांतिमान अलंकार, प्रतीप अलंकार, मानवीकरण अलंकार, विभावना अलंकार, विशोषक्ति अलंकार, काव्यलिंग अलंकार और अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। तो ये थी एक कंप्लीट वीडियो थी, ठीक है। हमने ग्रामर को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एक वीडियो रहेगी, ठीक है, वो भी ठीक लंबी वीडियो रहेगी, उसमें हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम है भी नहीं, 2-3 दिन बचे हैं, ठीक है। तो एक वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए, ठीक है। और आप पहले से तैयारी कर भी रहे होंगे तो वो एक हिसाब से रिवीजन रहेगा आपके लिए, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम या कोई और भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो आप उन सबके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।